नमस्कार, मेरा नाम प्रेम है और आप लाइव स्ट्रीम देख रहे हैं। बिहार में सत्ता परिवर्तन हुआ और जो महागठबंधन की सरकार थी वो एनडीए की सरकार हो गई, पर अब निगाहें टिकी हैं 12 तारीख पर। देखिए, जो बिहार विधानसभा के स्पीकर हैं उनका कहना है कि वो इस्तीफा नहीं देंगे। हमारे साथ डिप्टी स्पीकर महेश्वर हजारी जी हैं। सर, स्पीकर हैं, उनका कहना है कि हम इस्तीफा नहीं देंगे। अब अध्यक्ष जी का जो स्टेटमेंट आया है तो हमको तो मुझे बड़ी आश्चर्य लगता है, चूँकि अध्यक्ष जी इस संस्था के बिहार विधानसभा के अध्यक्ष सबसे गरिमा में पद होती है, और चूँकि सरकार बदल गई 28 तारीख को ही सरकार बदल गई, राज्यपाल जी बुला करके उनको समय भी दिया, ओथ भी हो गया, तो चूँकि प्रतिष्ठित पद होता है स्पीकर का, तो हम लोगों की उम्मीद थी कि समाजवादी नेता हमारे अध्यक्ष जी हैं इस्तीफा दे देंगे नैतिकता के आधार पर। अब नहीं इस्तीफा देना तो दुर्भाग्यपूर्ण है, लेकिन कोई भी संस्था, चाहे पीएम हो, चाहे सीएम हो, चाहे कितने भी बड़े व्यक्ति हो, संविधान के अनुकूल चलती है। बिहार विधानसभा का नियमावली बना हुआ है, उसमें अनुच्छेद 179 में स्पष्ट शब्दों में लिखा हुआ है कि जिन पर मतलब अध्यक्ष या उपाध्यक्ष पर यदि अविश्वास प्रस्ताव लगता है, तो जिस व्यक्ति पर, जिस पद पर अविश्वास प्रस्ताव लगता है, वह व्यक्ति आसन पर नहीं बैठेंगे। तो हो सकता है अध्यक्ष जी जाएं, अपनी बात बता करके चले आवें, लेकिन जिस समय में जब सेशन चलेगा, चूँकि पहले तो राष्ट्रपति जी का अभिभाषण होगा सेंट्रल हॉल में, उसके बाद पुनः जब सेशन चलेगा बिहार विधानसभा में, तो सेशन चलेगा तो सारे के सारे विधायक आएंगे, और विधायक आने के बाद यह मोशन जब पेश होगा और स्वीकृत होने के लिए 38 विधायक को कम से कम खड़ा होना चाहिए। 38 विधायक खड़ा होगा तो स्वीकृत हो जाएगी, तो उससे पहले ही इनको अध्यक्ष जी को हटना पड़ेगा। और चूंकि इन पर अविश्वास प्रस्ताव हुआ है, इसलिए इनके नेतृत्व में वहाँ सदन में बहुमत मतदान नहीं कराया जा सकता है, इसलिए इनको नियम के अनुकूल हटना पड़ेगा। चूँकि नियम से काम होता है, विधि से काम होता है, न कि जोर ज़बरदस्ती होता है। इसलिए नियम का पालन हम भी करते हैं, नियम का पालन वो भी करते हैं, हर व्यक्ति नियम का पालन करता है, इसलिए नियमानुकूल ही होगा और इनको हटना पड़ेगा, और सदन उसका डिप्टी स्पीकर जो है वही चलाएगा। वो किस नियम की बात कर रहे हैं? वो कह रहे हैं कि हम नियमावली से चलने वाले हैं और हम नियमावली को मानेंगे और जो प्रक्रिया उसी से चलेंगे। वो अपने से नहीं बोल रहे हैं, हो सकता है आला कमान के दबाव हो, उसके आधार पर बोल रहे होंगे। चूँकि दल कोई भी दल रहता है तो कहीं से न कहीं से किसी दल के संबंधित रहते ही हैं लोग, तो हो सकता है आला कमान के दबाव पर चल रहे होंगे, लेकिन नैतिकता के आधार पर देते इस्तीफा तो अच्छा संदेश जाता और उस पद की गरिमा बढ़ती। इसलिए अभी भी आग्रह है, चूँकि समाजवादी नेता हैं, नैतिकता के आधार पर उनको इस्तीफा दे देना चाहिए। और वो कह रहे हैं कि हमें कल ही इस बात को ज्ञान में आया और 14 दिनों तक। देखिए, चूँकि कोई भी संस्था है तो उसका यदि स्पीकर साहब के सेक्रेटरी हैं, सेक्रेटरी भी होते हैं बहुत प्रतिष्ठित बिहार विधानसभा के, जुडिशली से आते हैं, न्यायपालिका से आते हैं, डिस्ट्रिक्ट जज के बराबर के रैंक के होते हैं, तो उनके यहाँ जा कर के जो हमारे जितने नेता हैं हमारे एनडीए के, सब कोई हस्ताक्षर करके इन पर अविश्वास प्रस्ताव लगाया गया था 28 तारीख को। 28 तारीख को अविश्वास प्रस्ताव का रिसीविंग भी है, स्वीकृत भी हो गई थी। अब किस तरह से कहते हैं जो मेरे नॉलेज में नहीं है, तो दुर्भाग्यजनक बात है। सर, कहीं ना कहीं बिहार में एनडीए की सरकार बनी है, जो आंकड़ा है वो बहुमत का है, फिर भी क्या लगता है लगातार जो तेजस्वी यादव हो या फिर अलवी दल के लोग हैं खेला होने की बात कर रहे हैं, क्या अब उसी खेले के इंतजार में ये? देखिए, खेला होना का कहावत है, लोगों से दिन में सपना देखना कोई गुनाह नहीं है, ख्वाब लोग देख सकते हैं, लेकिन कोई खेला होने वाला नहीं है। जो लोग लंबा राजनीति करेगा वो इस तरह से कोई भी काम, गलत काम नहीं करेगा। एनडीए सरकार में जिसकी बिहार सरकार हो, जिसकी भारत सरकार हो, वहाँ कौन खेला होगा? वहाँ कोई विधायक का है इधर उधर जगह, जिस सबको सम्मान मिलता है, सबका काम होता है, कहीं कोई खेला नहीं होगा। लोग एक र्यूमर उड़ा रहे हैं कि किसी तरह से प्रभावित हो, तो हम चलें, चाहे कोई हो, डीएम हो, चाहे सीएम हो, चाहे पीएम हो, सब कोई नियम के अनुकूल चलते हैं और नियम के अनुकूल इनको भी चलना पड़ेगा। नियम के अनुकूल चलना पड़ेगा, पर बिहार में एनडीए की सरकार बनी है, बहुमत जब जिस समय वोटिंग होने हैं उस समय कुर्सी पर कौन विराजमान है? स्वाभाविक बात है, चूँकि अध्यक्ष पर अविश्वास प्रस्ताव लगा हुआ है, तो जो व्यक्ति मान लीजिए जिस पर मान लीजिए हम पर केस है, हम पर केस है, तो हम तो जजमेंट के लिए नहीं बैठेंगे। जजमेंट के लिए तो दूसरे जो उसके अधिकृत होंगे वही बैठेंगे। उसी तरह से उन पर चूँकि अविश्वास प्रस्ताव आया हुआ है, इसलिए उनको स्वयं वहाँ से हटना पड़ेगा, और डिप्टी स्पीकर है, डिप्टी स्पीकर बैठेंगे और उनके नेतृत्व में वहाँ मतदान होगा।
जो फलाफल होगा वो होगा सामने में। अच्छा, एक आखिरी सवाल लेंगे। कहा ये भी जा रहा है कि हाथ उठाकर वोटिंग करवाया जाए या फिर गुप्त मतदान किया जाए, क्या होने का नहीं, संभावना? उसमें साफ स्पष्ट है, हाथ उठा करके मतदान होता है। और जो पदाधिकारी यहाँ के प्रशाखा पदाधिकारी हो, सेक्रेटरी हो, डिप्टी सेक्रेटरी हो, सब के सब रहते हैं वहाँ, सब वही लोग गिनती करते हैं। गिनती करके फिर जो जो पदाधिकारी बैठते हैं, जो स्पीकर या डिप्टी स्पीकर या पीठासीन पदाधिकारी जो बैठते हैं वही निर्णय करते हैं, उसी के अनुकूल होता है। राज्यपाल के भाषण होने के बाद क्या जो भी वर्तमान के स्पीकर हैं वो बैठ के अपने कार्यकाल जो काम किए उसको भी बताने का उनके पास? हाँ, वो अधिकार है उनको, जो हमने अपने कार्यकाल में क्या क्या काम किए, कैसे सदन चलाए, कितना सुचारू रूप से चला, हो सकता है सब धन्यवाद उन्वाद देंगे अपने जितने यहाँ के जो कर्मचारी हैं, पदाधिकारी हैं, माननीय विधायक जो उनको साथ दिए सबको धन्यवाद देंगे। ये हो सकता है, इसमें कोई कहीं कोई दो नहीं, लेकिन जब अविश्वास प्रस्ताव मोशन स्वीकृत हो जाएगी तो इनको अपने आप हटना पड़ेगा। तो चलिए, हमारे साथ डिप्टी स्पीकर महेश्वर रजारी थे, तमाम बातों को बताए किस तरीके से जो नियमावली है उसके तहत काम चलेगा। फिलहाल कितना ही, बने रहे लाइव के साथ। धन्यवाद।